हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। चलिए आज हम देखेंगे हमारा जो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही थी उसके हम 10वें पार्ट में देखेंगे। 9 भाग इसके आ चुके हैं, 270 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 29 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाले नोटों की संख्या कब से शुरू की गई थी। देखिए, महात्मा गांधी के जो नोटों वाली संख्या है वो आई थी 1996 से, जो सीरीज़ आई थी। ठीक है, श्रृंखला होगा यहाँ पर, नोटों की जो श्रृंखला थी वो कब से आई थी, 1996 से। और अगर बात करें कि पहला नोट कब आया था महात्मा गांधी के चित्रों वाला, तो वो 1987 में आया था, लेकिन 96 से सभी नोटों में महात्मा गांधी के चित्र आने लगे थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एसडीआर को मुद्रा के रूप में कब अपनाया गया। तो 1970 में जो आईएमएफ है उसने एसडीआर को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया। आपको ये प्रश्न पूछा जाता है एसडीआर क्या है, तो आईएमएफ की एक करेंसी है। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं इसको। वस्तुओं व सेवाओं की कीमत में वृद्धि एवं मुद्रा के मूल्य में गिरावट को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है महंगाई बढ़ रही है और मुद्रा यानी कि जो करेंसी है वो गिर रही है, तो उसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। सरकारी प्रतिभूति बाजार किसे कहते हैं, तो सरकारी प्रतिभूति बाजार कहते हैं गिल्ट एज्ड बाजार को। ठीक है, भारत का प्रथम म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो भारत का पहला म्यूचुअल फंड है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1964 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कंपनियों के शेयर को क्या कहा जाता है। तो जो कंपनियां प्रसिद्ध होती हैं, ठीक है, फेमस कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनके शेयर को कहा जाता है ब्लू चिप शेयर। झूम खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो झूम खेती जिसको स्थानांतरण खेती भी कहते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है नागालैंड। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो शुरुआत थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो यह की गई थी जसवंत सिंह की सिफारिश पर 1998 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। सरकार न्यूनतम समर्पित कीमत एमएसपी की घोषणा कब करती है, तो देखिए यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार इसकी घोषणा करती है फसलों की बुआई से पहले ही। ठीक है, फसल होने के बाद सरकार एमएसपी की घोषणा नहीं करती है, जैसे ही बुआई का टाइम आता है सरकार एमएसपी की घोषणा कर देती है। ठीक है, कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में आती है, तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है, तो जीएनपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऐसा ही एनएनपी का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, तो वह है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी का पूछ लेता है तो वो क्या था, जीडीपी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। अगला है, जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर क्या है, तो वह है विदेशी आय। ठीक है फ्रेंड्स, जीडीपी के अंदर विदेशी आय को शामिल किया जाता है, जीएनपी में नहीं किया जाता है। ठीक है, एक राष्ट्र की अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता को दर्शाता है, वो है राष्ट्रीय विकास। ठीक है, सभी स्थायी लागत का जोड़ क्या कहलाती है, तो सभी स्थायी लागत को जोड़ यानी कि जो भी एक देश के अंदर जितनी भी आपका प्रोडक्शन हुआ है उन सबका जोड़ क्या कहलाता है, वही कहलाता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय को। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। फिक्की का पूर्ण रूप क्या है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का पूरा रूप है। किसी देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली सभी आर्थिक लेन देन की अभिलेखों को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, यानी कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, पूरा जो अभिलेख होता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को एवरेज इनकम भी कहा जाता है। प्राकृतिक तंत्र की क्षमता को बनाए रखने के साथ ही मनुष्यों का विकास क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है सतत विकास। अगला है, आयात पर लगने वाला कर किसका उदाहरण है, तो आयात पर लगने वाला जो कर है वो है व्यापार अवरोध का। यानी कि बिजनेस जो बड़ा आप व्यापार कर रहा है, आपने किसी पर टैक्स लगा दिया, वो क्या पैदा करेगा, वो अवरोध पैदा करेगा व्यापार में। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना एनएनपी में से जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर की जाती है। ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी होती है, इन दोनों को जोड़ा जाता है और फिर उसको एनएनपी से घटा दिया जाता है। डिस्को की स्थापना कब की गई थी, यहाँ पर टिस्को होगा। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये होगा। ठीक है, टिस्को, तो टिस्को की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में की जाती है।
किस समिति ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने को का सुझाव दिया था? रंगराजन समिति ने यह सुझाव दिया था कि चीनी उद्योग से पूरी तरीके से नियंत्रण हटा देना चाहिए। बीएचईएल को महारत्न का दर्जा कब दिया गया था? तो बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हरिद्वार में ये स्थित है, ठीक है। इसको दर्जा दिया गया था 2013 में। देश की निर्धनता मापने के लिए योजना आयोग ने किस समिति का गठन किया था? तो लकड़वाला समिति का गठन किया था 1989 में, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? तो वह है यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ऊपर मैंने बताया आपको 1964 में इसकी स्थापना होती है, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और ये भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे 10 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं अर्थशास्त्र के 300 क्वेश्चन। ये 300 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने इन्हीं को देख लिया आपको मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पर कवर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसके और वीडियोज़ आएंगे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।